जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। मित्रों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के अंतर्गत हिंदी विषय को लेकर हम लोग आए हैं और यह हिंदी का दूसरा वीडियो है। हमने अपने पिछले वीडियो में हिंदी के पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझ लिया था। इस वीडियो में हम शुरुआत से एक एक टॉपिक को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ण विचार की, और ये जो टॉपिक है वर्ण विचार, इससे हिंदी किसी भी एग्जाम में आए वर्ण विचार से प्रश्न जरूर बनता है। और खास तौर पर यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की बात करें तो इससे प्रश्न जरूर बनता है। तो आपके टॉपिक का नाम है मित्रों वर्ण विचार। तो हेडिंग बनाइएगा मित्रों वर्ण विचार। इस टॉपिक में हमें वर्ण विचार पढ़ना है। और सबसे पहले आप समझिए कि भाषा क्या है। भाषा की अगर बात करें कि भाषा है क्या, तो देखिएगा भाषा की उत्पत्ति अगर आप सोचिएगा कि एक यहाँ पर एक व्यक्ति में बना रहा हूँ, ये कोई व्यक्ति है और यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति है, यहाँ पर मैंने एक दूसरा व्यक्ति भी बनाया हुआ है, ये दूसरा व्यक्ति है। ये व्यक्ति इस व्यक्ति से कुछ कहना चाहता है। मान लीजिए इसका नाम है राम और इसका नाम है मोहन, और राम मोहन से कुछ कहना चाहता है। कैसे कहेगा राम मोहन से कुछ? तो राम मोहन से जब कुछ कहना चाहता है तो वो किसी भाषा का इस्तेमाल करेगा। हो सकता है वो इशारों से कहे। ये समय अगर हम बात करें प्राचीन काल की, जब आदि मानव थे तो उनके सामने ये समस्या थी कि वो अपनी बात, अपने विचारों को आदान प्रदान कैसे करें। उनके सामने एक जटिल समस्या थी। उस समय वो अपनी बातों को संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा व्यक्त करते थे। लेकिन आगे जब मनुष्य आगे बढ़ा तो उसने भाषा का निर्माण किया। और वास्तव में भाषा है क्या? विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों तक या किसी अन्य व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है भाषा। यानी भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाती है। अब वो भाषा किसी प्रकार की हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, वो इंग्लिश हो, अंग्रेजी हो सकती है, वो उर्दू हो सकती है। भाषा किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब हम भाषा को जब आगे बढ़ते हैं तो भाषा को समझने के बाद आप समझिए कि जो भाषा की उत्पत्ति होती है वो बोलने के द्वारा ही तो उत्पन्न होगी। तो भाषा की उत्पत्ति बोलने से होती है, और जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि निकलती हैं। हमारे मुख से क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ निकलती हैं। भाई ये ध्वनि निकलती कैसे है ये भी तो जान लो कि ये ध्वनि निकलती कैसे है। तो ये ध्वनि कैसे निकलती है? जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से वायु निकलती है, हवा निकलती है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये हमारा, यहाँ पर मैं जो बना रहा हूँ ये मुख की आकृति बना रहा हूँ, जरा समझिएगा। ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपका कंठ होता है, इसके ऊपर कंठ के बाद आपका तालु आएगा यहाँ पर, और तालु के बाद मित्रों मूर्धा यहाँ पर आएगा आपका, और इसके बाद आपका मूर्धा के बाद दंत, और यहीं पर आपका ओष्ठ आपको मिल जाएगा। ये क्रम होता है मुख के अवयवों का। कितने चीजों आए? 5 चीजें आए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ये 5 अवयव मुख के अंदर होते हैं मित्रों। और वायु इन 5 अवयवों से होती हुई, यानी कि चाहे वो टकरा कर आए, चाहे स्पर्श करती हुई आए, इन्हीं मुख के अवयवों से होती हुई आती है। इसके बाद वो बाहर निकलती है। तो उन्हीं आधार पर इन ध्वनियों को आप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि अब जैसे हमने आ बोला तो इस आ को हमने एक संकेत दे दिया, क्या कि हमें आ को इस तरह लिखना है। ठीक, हमने आ बोला है और जो ध्वनि हमारे मुख से आ निकली है इसको हमने एक चिन्ह, एक संकेत दिया है ये, और ये संकेत ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाएगा आपका। ठीक, यानी कि ध्वनि को जिन संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है उन्हें हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्वनियों को जिन संकेतों या चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें हम वर्ण कहते हैं। आपने यह परिभाषा बहुत बार सुनी होगी। कौन सी? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। मैंने आपको यह परिभाषा नहीं बताई है, मैंने बताया कि ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे कि अब हमने का बोला तो हमारे मुख से जो का निकला है उसको हमने एक चिन्ह दिया इस तरह। तो ये क्या हो गया?
हमने का ध्वनि को इस तरह व्यक्त किया, ये हमारा वर्ण है। तो ध्वनि को अगर हम जिस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। अगर बात किया जाए हिंदी भाषा में वर्ण की, तो आप ये भी जानते हैं कि वर्ण क्या होता है जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें। और वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण से ही मिलकर शब्द बनता है और शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं। अब मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्ण होते हैं, वर्णों का एक निश्चित क्रम में अगर हम व्यवस्थित कर दें, वर्णों को अगर हम एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दें तो क्या होता है मित्रों, वर्णमाला बन जाती है। क्या बन जाती है, वर्णमाला बन जाती है। उसको क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने पर वर्णमाला बनती है। उस हमारी वर्णमाला में कुल वर्ण की अगर बात करें कि कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण कुल होते हैं। समझिएगा मित्रों, इसमें स्वर भी होते हैं, इसमें व्यंजन भी होते हैं। तो चलिएगा, स्वरों की संख्या की अगर हम बात करें तो स्वर कितने होते हैं, कुल मिलाकर 13 स्वर होते हैं। लेकिन हम इसको 13 को हम दो भागों में बांटेंगे, 11 + 2। अभी हम आपके बताएंगे क्यों हमने ऐसा लिखा है कि 11 + 2 13। यहाँ पर अगर हम बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं आपके 39 कुल टोटल। लेकिन इनको हम 3 भागों में बांटेंगे, 33 + 4 37 और 2 39। यानी कि इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, 33 + 4 + 2। तो अभी हम आपको ये बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहिए। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर लगातार इसी प्रकार की वीडियो आपको उपलब्ध होते रहते हैं। और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मित्रों, वर्णमाला आप समझ गए, वर्ण समझ गए, स्वर समझिए। वर्णमाला को 2 भागों में बांट दिया जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है, देखिए, जब आप बोल रहे थे तो आपके मुख से हवा निकल रही थी और हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से या तो टकरा कर या स्पर्श कर कर या कहीं रुक कर निकलती थी, तो उन्हें आप क्या कहते थे, ध्वनियां कहते थे। और ध्वनि को जिन चिन्हों से व्यक्त किया जाता था उन्हें आप वर्ण कहते थे। अर्थात जिन ध्वनियों को यानी जिन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, यानी जिन ध्वनियों और वर्णों को बोलने के लिए क्या हो, किसी अन्य वर्ण की या अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता ना हो, वो स्वर कहलाते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की कुल संख्या 13 है और 11 + 2 मैंने इसलिए कहा। स्वर कौन कौन से होते हैं, तो मित्रों स्वर कितने होते हैं आप सभी ये जानते हैं कि स्वर कितने होते हैं। चलिए एक बार हम इसको लिख दे रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। यहाँ पर मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इन्हें अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से समझ पाएं। हालांकि आप ये जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको ये लिख ही दे रहा हूँ। देखिएगा, ये आप काउंट कर लीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो जाते हैं। अब ये जो अंग आहा आपको दिख रहे हैं, ये अंग आहा आपके क्या कहलाते हैं, ये दोनों वर्ण ये कहलाते हैं आपके अयोगवाह। इसीलिए हमने इनको अलग किया हुआ है। ये अयोगवाह कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। जब भी आपसे पूछा जाए कि अयोगवाह क्या कहलाता है तो अंग आहा को अयोगवाह कहा जाता है। मित्रों इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना मित्रों। अयोगवाह किसे कहा जाता है, अंग और आहा को। अब आप यहाँ पर स्वरों को समझ लीजिए। स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हस्व स्वर। क्या है, हस्व स्वर। जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा काल का समय लगे, यानी एक मात्रा का समय लगे। मात्रा काल क्या होता है, पलक झपकने के समय को मात्रा काल कहा जाता है, पलक झपकने के समय को। तो जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हस्व स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या सुनिए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और में री होगा, ऋषि वाला जो होता है वो होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें दीर्घ स्वर की, तो जिन स्वरों को उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसमें आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ, ये आते हैं आपके दीर्घ स्वर। और यहीं पर अगर हम बात करें प्लुप्त स्वर की, तो देखिएगा प्लुप्त स्वर जो होता है उसमें 2 मात्रा काल से अधिक का समय लगता है। जैसे कि ओम की अगर हम बात करें,
ओम का उच्चारण 2 मात्रा काल से अधिक का समय लगता है। अगर हम राम की बात करें कि हमने किसी शब्द को लंबा जब हम खींच देते हैं, जैसे राम काफी लंबा हम खींच देते हैं, तो इस प्लुप्त स्वर की जो आकृति होती है इसको 2 अक्षरों से या तो ऐसे लिखा जाएगा या फिर ऐसे लिखा जाएगा, ये प्लुप्त स्वर का होता है। तो स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर आ ई उ री, दीर्घ स्वर आ ई उ ए आय ओ औ, प्लुप्त स्वर जिन्हें 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है, जैसे ओम राम, काफी समय तक जब आप इसको बोलते हैं, जैसे कि कोई भी शब्द हो अगर उसे आप लंबा खींचते हो तो वहां पर प्लुप्त स्वर आता है, उसमें 2 मात्रा काल से अधिक का समय लगता है। और मैं आपको बता चुका हूं कि पलक झपकने के समय को मात्रा काल कहा जाता है। अब यहाँ पर आप एक चीज और जान लीजिए कि एक होता है आपका संधि स्वर। क्या होता है मित्र? संधि स्वर होता है। देखिएगा जो संधि स्वर होता है, क्या होता है? संधि स्वर। तो संधि स्वर की अगर हम बात करें तो ये जो संधि स्वर होता है किसको कहते हैं? ए आय ओ और औ, ये 4 आपके क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। ये संधि स्वर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यह 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आ और ई से मिलकर बनता है आपका ए, ठीक है, आ और ई से मिलकर बना आपका ए, और आ और ए से मिलकर बना आपका ए, ठीक, और आ और ऊ से मिलकर बना आपका ऊ ओ, ठीक, आ और ऊ से मिलकर बना आपका क्या? ओ, और आपका आ और ओ से मिलकर क्या बना? आओ, ठीक। तो इनको आप समझ रहिए कि इनको संधि स्वर ए आय ओ को संधि स्वर कहते हैं। आ और ई से मिलकर ए बना, आ और ए से मिलकर आय बना, आ और ऊ से मिलकर ओ बना है, और आ और ओ से मिलकर आओ बना है। ये होते हैं आपके संधि स्वर। इतने वीडियो को आप बनाए रखें। आज हमने स्वर को समझा कि स्वर होता क्या है। ह्रस्व स्वर, स्वर कितने प्रकार का होता है मित्रों? कुल स्वरों की संख्या 13 है, जिन्हें हम 11+2 में बांट देते हैं। इनमें हमने आपको बताया कि जो ह्रस्व स्वर है उनमें आपके आ ई उ री आता है, 4 आते हैं। 1 मात्रा काल का समय जिन वर्णों को बोलने में लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन वर्णों को बोलने में 2 मात्रा काल का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ू, ए आय ओ औ, दीर्घ स्वर। मात्रा काल क्या है? पलक झपकने के समय को मात्रा काल कहा जाता है। जिनमें 2 मात्रा काल से अधिक का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम, राम। और इसको लिखने का तरीका ये एस की आकृति है, 3 का इस तरह से इनको लिखा जाता है। और अगला हमने आपको बताया कि जो संधि स्वर होते हैं वो 4 होते हैं, ए आय ओ औ, क्योंकि यह 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। आ प्लस ई से मिलकर ए, आ प्लस ए से मिलकर आय, आ प्लस ऊ से मिलकर ओ, और आ प्लस ओ से मिलकर आओ। तो आज की वीडियो में हमने स्वरों को समझा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं और शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की आपको तैयारी कराई जाती है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, शुभ रात्रि।